वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकेडमी ऑफ फेस। मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं और हम आज आगे बढ़ेंगे अपने नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। आगे बढ़ने से पहले आप क्या करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको अगर मेरे लेक्चर पसंद आ रहे तो आप मेरे चैनल को शेयर करें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के साथ। अभी तक हमने जितना पढ़ा था, हमने कोऑर्डिनेशन टॉपिक लास्ट क्लास में शुरू किया था और कोऑर्डिनेशन का बेसिक मीनिंग समझा था और कोऑर्डिनेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझे थे। अब कोऑर्डिनेशन टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का जरूरत क्यों है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में क्यों हमें कोऑर्डिनेशन करना होता है, क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल कौन सा दिया था, परचेज और सेल्स डिपार्टमेंट में सलमान और रणबीर का एग्जांपल दिया था, जिसमें बताया था उन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, तभी हम एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी क्यों है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं, मैंने एक समरी बना दी है और अगर इतना ही पढ़ लोगे, घर में जाके बुक पढ़ोगे, एज इट इज आपको ये चीजें मिलेंगी। आपको बस बेसिक समझना है, मेन टॉपिक क्या है हमें ये समझना है, मतलब क्या है वो समझना है। ठीक है, 4 पॉइंट्स है। पहला बोल रहा है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड बोल रहा है फंक्शनल डिफरेंशिएशन, थर्ड बोल रहा है स्पेशलाइजेशन और फोर्थ बोल रहा है इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। एक एक करके बढ़ते हैं। पहला पॉइंट बोल रहा है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बोल रहा है कि हमारे कोऑर्डिनेशन में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की क्या आवश्यकता पड़ी है। तो वो पहला पॉइंट बोल रहा है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, जब ये चीज लिखी आएगी ना तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमेशा बिजनेस स्टडीज में जब भी साइज की बात आएगी ना तो क्या बोल रहा है, आजकल हमारे ऑर्गेनाइजेशन इतने बड़े बड़े हो गए हैं, उनका साइज इतना बड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बिग बाजार। बिग बाजार कितना बड़ा हो गया है, देहरादून में उसकी 2 ब्रांचेज हैं। ठीक है, एक घंटाघर पे है और एक कहाँ पे है, क्लेमेंट टाउन में। तो कितनी है, 2 ब्रांचेज है हमारी। तो क्या बोल रहा है, साइज उसका इतना बड़ा हो गया है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा हुआ, ठीक है, साइज बड़ा हुआ तो वहां पे एम्प्लॉइज ज्यादा हुए। जब देहरादून में 2 ब्रांचेज है तो दिल्ली में कितनी होंगी, बेंगलोर में कितनी होंगी, पुणे में कितनी होंगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके उनके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ गए। ठीक है, साइज बड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन का, स्केल ऑफ बिजनेस इज इंक्रीजिंग। दिन पर दिन क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस का स्केल बढ़ता जा रहा है, साइज बड़ा होता जा रहा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीजिज, जिसकी वजह से क्या है, अगर स्केल बढ़ रहा है तो हमारे क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहे हैं, एवरी पर्सन हैव डिफरेंट इंटरेस्ट एंड वे ऑफ वर्क। पूरे जितने भी लोग हैं, अगर एक देहरादून के एग्जांपल लेते हैं, अगर एक बिग बाजार में कम से कम 200 लोग काम कर रहे हैं तो हर किसी का इंटरेस्ट अलग होगा, हर किसी का काम करने का तरीका अलग होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, दे वर्क इन ग्रुप टू अचीव ऑब्जेक्टिव। लेकिन वो सारे मिलके काम कर रहे हैं, किस वजह से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हुआ, बहुत सारे लोग साथ में आए काम करने के लिए, उन्होंने मिलके काम करना शुरू किया अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, लेकिन हर किसी के काम करने का तरीका अलग था। अब उसी तरीके को, उसी अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता आन पड़ी, हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता आन पड़ी। तो वही बोल रहा है, सो कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल। जहां बहुत सारे लोग होते हैं और सबका इंटरेस्ट अलग होता है, सबका कल्चर अलग होता है, सबका वे ऑफ वर्क अलग होता है, सब अपने तरीके से काम कर रहे हैं, तो वहां पे दो लोगों की कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन एसेंशियल है। मैं सिंपल एग्जांपल आपको अपनी लैंग्वेज में समझाने के लिए देता हूँ। फॉर एग्जांपल, राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग, उन्होंने टेस्ट मैचेस में 400 क्वेश्चन की पार्टनरशिप करी थी। ठीक है, अब राहुल द्रविड़ क्या था, सिंगल खेलता था, 10 बॉलों पे 2 रन मारता था, 3 रन मारता था। लेकिन वीरेंद्र सहवाग क्या करता था, पहली बॉल से आते ही चौके छक्के मारना स्टार्ट कर देता था। ठीक है, लेकिन दोनों का नेचर बिल्कुल अलग था, काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या था, इंडिया को मैच जिताना। ठीक है, नेचर दोनों का अलग था, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या था उन दोनों का, इंडिया को मैच जिताना। तो उन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन हो पाया, तभी उन्होंने इतनी बड़ी पार्टनरशिप करी। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ये नहीं कि सब लोग एक ही काम करेंगे, सबका काम अलग हो सकता है, सबका ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए, सबका काम अलग हो सकता है, सबका ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव सेम है तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए।
इसी वजह से आज की डेट में साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इतने बड़े हो चुके हैं, वहां पे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। उन लोगों को इकट्ठे काम कराने के लिए, एक ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा खत्म होगा। तो वही पॉइंट है, अगर तुम बुक में पढ़ोगे यही चीज लिखी हुई है। सेकंड बोल रहे हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो 4 फंक्शन जनरली आते हैं। एक होता है सेल, परचेज, मार्केटिंग एंड अकाउंटिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन में 4 फंक्शन होते हैं, 4 डिपार्टमेंट होते हैं, सेल, परचेज, मार्केटिंग एंड अकाउंटिंग। एचआर भी होता है, ऐसे बहुत होते हैं, लेकिन मेनली हम इन 4 की बात करते हैं। ठीक है, सेल, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंटिंग। वो बोल रहे हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन। हर किसी डिपार्टमेंट का अलग अलग काम है, हर किसी डिपार्टमेंट का अलग अलग इंटरेस्ट है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, सबका अलग अलग इंटरेस्ट है, सब अपने अपने इंटरेस्ट को पूरा करना चाहते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स बढ़ाना चाहता है, परचेज डिपार्टमेंट क्या चाहता है कि हमारा कम से कम खर्चा हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट झूठ बोल के भी मार्केटिंग करेगा अपने प्रोडक्ट की, और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम सिर्फ अकाउंट्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, सबका इंटरेस्ट अलग अलग है, तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, सबका इंटरेस्ट क्लैश होता है, सबका इंटरेस्ट अलग अलग है, सब अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए लगे पड़े हैं। द ओनली वे इज कोऑर्डिनेशन टू अवॉइड क्लैशेस। इसी क्लैशेस को खत्म करने के लिए मैंने लास्ट क्लास में जो एग्जांपल दिया था, परफेक्ट एग्जांपल है, जहां पे मैंने रणबीर कपूर और सलमान खान की बात करी थी कि सलमान खान सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है और रणबीर कपूर परचेज डिपार्टमेंट का हेड है। दोनों के बीच में क्लैशेस हैं, इंटरेस्ट अलग अलग है दोनों का। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर वो दोनों कोऑर्डिनेट करेंगे तभी वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएंगे। इसीलिए वो बोल रहा है कि फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, उनके बीच में क्लैशेस हैं, उन क्लैशेस की वजह से हिंड्रेंस हो रही है, डिफिकल्टीज आ रही है हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। उसी डिफिकल्टीज को खत्म करना है तो हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। 2 पॉइंट समझे, पहला साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा फंक्शनल डिफरेंशिएशन। थर्ड खत्म हो गया। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम अभी बिजनेस स्टडीज में, अभी तो शुरुआत है, जब आगे बढ़ोगे ये वर्ड इतनी बार सुनोगे, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, मैं टीचर था, मैं ही ओनर था। पहली बार मेरे को क्या हुआ कि यार अकाउंट्स भी मैं पढ़ा रहा, इकोनॉमिक्स भी मैं पढ़ा रहा और बिजनेस स्टडीज भी मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे मेरे को रियलाइज हुआ यार तेरा बिजनेस स्टडीज बेस्ट है। मैंने अपने साथ क्या रखा, एज पर स्पेशलाइजेशन एक अकाउंट्स का टीचर रख लिया और एक इकोनॉमिक्स का टीचर रख लिया। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, मैंने काम डिवाइड कर दिया। आपसे बिजनेस स्टडीज मैं पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स कोई और पढ़ाएगा, अकाउंट्स कोई और पढ़ाएगा। ऐसे ही करके मैंने साइंस का इंस्टीट्यूट भी खोल लिया, फिजिक्स कोई और पढ़ाएगा, केमिस्ट्री कोई और पढ़ाएगा, बायोलॉजी को कोई और पढ़ाएगा, मैथ्स कोई और पढ़ाएगा। ऐसे ऐसे करके मैंने बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खोल लिया और वहां पे सबको स्पेशलाइजेशन के हिसाब से सब्जेक्ट दे दी। ठीक है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खोल लिया मैं, फर्स्ट से लेकर 12th तक। उसके बाद मैंने बीकॉम, बीबीए, बीएससी सारी कोचिंग्स खोल ली और सबको सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए दे दिए। ठीक है, अब क्या हुआ, स्पेशलाइजेशन का मतलब हमने काम को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इस काम को तो डिवाइड कर दिया, लेकिन इन सारे लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मेरा काम था बिजनेस स्टडीज पढ़ाना, मैं आया, मैंने अपना 2 से 3 की क्लास पढ़ाई, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक क्लास पढ़ानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, मैंने अकाउंट्स वाले को इन्फॉर्म ही नहीं करा, हमारा कोई टाइम टेबल ही नहीं है कि मैं 2 से 3 पढ़ाऊंगा। वो बाइक पे आया ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट पे, और मेरी क्लास के बाहर खड़ा हुआ है, मेरी क्लास के बाहर खड़ा हुआ है, बार बार खड़का रहा है गेट, भाई साहब मेरे को अकाउंट्स पढ़ानी है। तो ये क्या है, दिस इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, दिस इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन होती है, स्पेशलाइजेशन का मतलब डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्टाइज। हम एक बंदे की एक्सपर्टाइज के हिसाब से उसका काम बांट देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो सबका अपना तरीका है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इनके काम को जोड़ने रखने के लिए, एक टोटल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत होना जरूरी है। तो जैसे मैंने इंस्टीट्यूट का एग्जांपल दिया, इंस्टीट्यूट में क्या होगा, हम क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट में एक
इंस्टीट्यूट में एक टाइम टेबल बनाएंगे, उस हिसाब से पढ़ाएंगे, तो वो क्या है, इट इज द कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए। पहला साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा फंक्शनल। तो यही बोल रहा है वर्क डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। एवरी पर्सन वांट्स टू वर्क इन हिज ओन वे विदाउट एनी रिगार्ड टू टोटल वर्क। सब अपना काम करना चाह रहे हैं। इट इज वेरी एसेंशियल टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। इसी हिंड्रेंस को खत्म करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता। ठीक है, लास्ट पॉइंट बोल रहा है इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। इसके लिए मेरे को कुछ मिटाना पड़ेगा। बोल रहा है इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। एक मिनट, फोर्थ पॉइंट का समझा रहा हूं मैं। बोल रहा है इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। ये भी मिटा देता हूं। देखो यहां पे देखो, एक डिपार्टमेंट है सेल, एक परचेज और एक मार्केटिंग, सॉरी अकाउंट्स। हमारी दुकान, वही एग्जांपल कुर्सियों की दुकान थी, हमारे पास 1000 कुर्सियां पड़ी हुई थी, चेयर्स पड़ी हुई थी। यहाँ पे एक बंदा फटाफट आया, भाग के आ रही है, भागता हुआ दिखाया नहीं, भाग के आ रहे। इस बंदे का नाम था राम। इसे बोला मेरे को 2000 चेयर्स चाहिए, 2000 चेयर्स चाहिए। ठीक है, अब 2000 चेयर्स तो है नहीं, 1000 चेयर्स है। तो राम किसको बताएगा, शाम को बताएगा, शाम को बोलेगा भाई साहब 1000 चेयर्स खरीद लो, हमें आगे बेचनी है, 1000 चेयर्स खरीद लो। अब शाम के पास पैसे ही नहीं है, पैसा कौन देगा, पैसा देगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला। इसका नाम था सुंदर। राम सेल्स डिपार्टमेंट का हेड था, राम को कुर्सियां बेचने के लिए कुर्सियां चाहिए थी। उसने परचेज डिपार्टमेंट हेड को बताया कि 1000 कुर्सियां खरीद के लाओ, हमें आगे बेचनी है। परचेज डिपार्टमेंट का हेड शाम फटाफट सुंदर के पास गया, उसने बोला भाई साहब हमें तो पैसे चाहिए, हमें 1000 कुर्सियां चाहिए। अब अकाउंट डिपार्टमेंट वाला कितने मांगेगा, जो भी ओनर्स होंगे उनसे पैसे मांगेगा। ठीक है, तो क्या है, ये इंटरडिपेंडेंस है। डिफरेंट एक्टिविटीज आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। देयर आर डिफरेंट एक्टिविटीज विच आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इन एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पीपल, देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉइज। तो यही बोल रहा है, to complete the various activities in the organization or to achieve the various objectives of the organization, there should be many employees, there should be many activities, and to complete the objective, to achieve the objective, the activities of different departments should be coordinated. The activities of different departments should be coordinated, and to achieve those objectives coordination is very essential. ठीक है, तो 4 पॉइंट बताए। पहला बताया ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा था फंक्शनल डिफरेंशिएशन, तीसरा था स्पेशलाइजेशन और चौथा था इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। तो ये 4 टॉपिक थे हमारे फंक्शंस ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो आज का अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया हो, मेरे को लगता है कि आया होगा, तो आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मेरा चैनल यार सब्सक्राइब कर दो। क्यों, फायदा है उन लोगों के लिए जो लोग फीस नहीं दे सकते। ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत फायदा है, क्योंकि मैं पूरी क्लास 12 की प्रिपरेशन कराऊंगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं बिजनेस स्टडी की प्रिपेयर कराऊंगा, आने वाले टाइम पे मैं इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के लेक्चर भी लेके आऊंगा। और सिर्फ हम यहीं तक नहीं रुकेंगे, आगे मैं बीकॉम के लेक्चर्स भी दूंगा, इनकम टैक्स वगैरह के बारे में भी बताऊंगा, तुम्हारे बहुत सारे लेक्चर्स लेके आऊंगा। ठीक है, तो गाइस क्या करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो यार। कमेंट से पता चलता रहेगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मेरे लेक्चर्स कैसे हैं। और अगर आपको नहीं भी पसंद आ रहे हैं तब भी बताओ, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस आज के लिए इतना रखते हैं, कल मिलेंगे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।